सीएम शिवराज का मॉर्निंग एक्शन। दमोह जिला के अधिकारियों का संग कर रहे समीक्षा बैठक। कानून व्यवस्था, नल जल योजना और पीएम आवास पर चर्चा। सीएम बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम। सख्ती दौरे पर रहेंगे सीएम बघेल। चंद्रपुर में जन चौपाल लगाकर जनता से करेंगे संवाद। सीएम शिवराज का उज्जैन दौरा। महाकाल लोक के दूसरे चरण के कार्यों का करेंगे निरीक्षण। समाज सेवियों के साथ बैठक करेंगे सीएम। कटनी में दर्दनाक हादसा। नदी में 5 बच्चे डूबे। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के 18,000 प्राइवेट स्कूल आज बंद। आरटीई की फीस सरकार से नहीं मिलने पर हड़ताल। 14 अक्टूबर तक दिया गया था भुगतान का आश्वासन। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ होंगे देश के नए सीजेआई। चंद्रचूड़ के नाम पर राष्ट्रपति ने लगाया मुहर। 9 नवंबर को लेंगे सीजेआई पद की शपथ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर। कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन के। नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर की खबर के साथ। बता दें कि रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दूसरे माले से गिरकर हवलदार की मौत हो चुकी है। पुलिस लाइन के बैरक की दूसरी मंजिल से गिरकर संदिग्ध मौत हुई है। विजय खलको सीएएफ की 2nd बटालियन की कंपनी में ये पदस्थ थे। पुलिस की आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दूसरी मंजिल से गिरकर हवलदार की मौत हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। खबर जगदलपुर से है, जहां नक्सलियों के सप्लाई चेन पर कार्रवाई की गई है। विस्फोटक सामान की सप्लाई करते एक आरोपी को यहां गिरफ्तार किया गया है। डेटोनेटर के साथ कई विस्फोटक सामान बरामद किए गए हैं। विस्फोटक सामान को बीजापुर ले जा रहा था ये आरोपी, जहां बस्तानार बस स्टैंड से कोडेनार पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। 2 83mm इको प्राइम बूस्टर और 6 NPL पावर एक्सप्लोसिव भी यहां पर जब्त किया गया है। बस्तर पुलिस को नक्सलियों के सप्लाई चेन पर कार्यवाही करने में सफलता मिली है। थाना कोडेनार को सूचना प्राप्त हुआ था कि किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ विस्फोटक सामग्री नक्सलियों को जो है सप्लाई किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी कोडेनार विकास चंद्र राय के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु एक टीम गठित कर बस्तानार की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा बस्तानार बस स्टैंड में संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मंगलू मड़कामी निवासी बड़े काकलूर, जो मूलतः जो है भैरमगढ़ जिला बीजापुर का होना बताया गया। और जिसकी सामान की तलाशी लेने पर जिसके पास प्राइम बूस्टर, डेटोनेटर, कोडेक्स वायर और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद हुआ। अगली खबर कवर्धा से है, जहां मानदेय नहीं मिलने पर बिहान की महिलाओं का हंगामा देखने को मिला है। बिहान की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। पिछले 7 महीने से मानदेय नहीं मिलने का यहां पर आरोप भी लगाया गया है। तो दिवाली करीब आने और मानदेय नहीं मिलने से परेशानी होगी। बकाया मानदेय देने की मांग कर रही हैं महिलाएं। हम लोग बिहार संस्था से जुड़े हुए हैं। सभी दीदी, कोई सक्रिय महिला है, कोई कृषि सखी, कोई पशु सखी है। मैं ICRP दीदी हूँ, है नहीं, जो कि पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम करते हैं। हम लोग समूह गठन का काम करते हैं सर। अलग अलग पंचायत में जा करके दीदी लोग को समूह गठन करते हैं, अलग अलग ब्लॉक में जा करके। लेकिन हम लोग का मानदेय अभी तक नहीं मिला है। हम लोग का जनवरी फरवरी से काम किया, अभी तक नहीं मिला है। हम लोग को ऐसा नहीं है कि हम लोग का कंटिन्यू काम रहता है, गैप गैप में हम लोग करते हैं, भेजा जाता है तो आदेशित होकर के, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं मिला। दूसरे जाते हैं, दूसरे ब्लॉक में काम करते हैं, तो हम लोग को कुछ समस्या ही नहीं आती है सर। बताइए, दूसरे पंचायत में जाके, अनजान जगह में जाके हम लोग रहते हैं। बिहान के जो विभिन्न कैडर होते हैं, FLCRP आर्मी के, जो हमारे बिहान समूह का कार्य करते हैं, उनके मानदेय विगत 4-5 माह से लंबित है। गवर्नमेंट से आवंटन अभी प्राप्त है, आवंटन हमें आजकल मिल जाएगा। आवंटन मिलते ही भुगतान कर दिया जाएगा।
और जो राशि कम प्राप्त होने की बात कह रहे हैं वो जो नियम से नॉर्म्स में आता है उसमें भुगतान किया जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज सख्ती दौरा रहने वाला है, जहां चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात करेंगे, क्षेत्र की जनता से संवाद करेंगे। तो बता दें कि चंद्रपुर को विकास कार्यों की सौगात भी देंगे सीएम भूपेश बघेल। मुक्ता साराडी गांव में सीएम जन चौपाल लगाएंगे। तो शाम 6 बजे विभिन्न प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा हमारे साथ बनी हुई है, नेहा का रुख करेंगे। नेहा, आज सीएम भूपेश बघेल का सख्ती दौरा रहने वाला है, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा होगा? और देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है और उसी क्रम में आज सीएम बघेल जो है वो सक्ती जिले के दौरे पर रहेंगे और चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में जनता से भेंट मुलाकात जो है वो करेंगे। जो तय शेड्यूल है उसके हिसाब से सीएम बघेल रायपुर से 11:30 बजे रायपुर हेलीपैड से सक्ती जिले के लिए रवाना होंगे और वहाँ के चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 अलग अलग ग्रामों में जो है मुक्ता और साराडी, ये 2 अलग अलग ग्रामों में उनकी भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। सबसे पहले भेंट मुलाकात कार्यक्रम है वो मुक्ता ग्राम में होगा, जहां पर 12 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा और 3 बजे तक जो है सीएम बघेल की जन चौपाल वहां पर लगेगी और आम जनता सीधे अपने मुखिया से वहां पर जो है मुलाकात कर सकते हैं। वहीं दूसरी उनकी जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है वो ग्राम साराडी में है, जो 3 बजे से शुरू होगा और 5 बजे तक चलेगा। और इसी तरीके से उसके बाद वे चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जनप्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अभी 30 से भी अधिक विधानसभा क्षेत्रों का सीएम बघेल जो है भेंट मुलाकात कर जो है लोगों से, आम जनता से सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेते हैं, उन्हें योजनाएं मिल रही है नहीं, इस तरीके की बातें करते हैं। और इस तरीके की बातें है कि चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुछ विकास कार्यों की सौगात भी सीएम बघेल दे सकते हैं। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। तो 16 जिलों से भी अधिक 30 विधानसभा क्षेत्रों से अधिक जो ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम है वो सीएम बघेल का हो चुका है और लगातार ये जारी है। उसी क्रम में आज सक्ती जिले का दौरा। जी ठीक है नेहा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। दुर्ग से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां 3 आईपीएस ने संभाली है सीएसपी की कमान। सीएम भूपेश बघेल ने तीनों सीएसपी ने मुलाकात की है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने तीनों को शुभकामनाएं भी दी। 2019-20 बैच के हैं ये 3 आईपीएस। तो सीएम भूपेश बघेल ने इन तीनों सीएसपी से मुलाकात भी की है और इन्हें शुभकामनाएं दी। बता दें 2019-20 बैच के ये तीनों आईपीएस है। सख्ती से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विधायक से बदसलूकी का मामला सामने निकल कर आ रहा है। पुलिस के हत्थे चढ़े 2 आरोपी। बता दें जयजयपुर विधायक केशव चंद्रा को यहां पर धमकी दे रहे थे, फोन पर मैसेज के जरिए गाली गलौज करते थे। आरोपियों के पास से मोबाइल और सिम कार्ड जब्त किया गया है। तो पुलिस के हाथे ये 2 आरोपी चढ़े हैं जो जयजयपुर विधायक केशव चंद्रा को धमकी दे रहे थे। विधायक के साथ बदसलूकी का मामला सामने आ रहा है। सख्ती से इस वक्त ये बड़ी खबर, फोन पर मैसेज कर धमकी देते थे। आरोपियों के पास से मोबाइल और सिम कार्ड जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस की हिरासत में है, पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बता दें कि सोमवार को कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक से पहले 2 मिनट का मौन रखकर मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि दी गई। मंडावी को याद करते हुए सीएम ने कहा, एक बहुत अच्छा साथी हमने खोया है। वहीं आरक्षण पर अभी क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करने की बात तय हुई है और उसके आधार पर सरकार कोई फैसला करेगी। विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि एससी और एसटी आबादी का डेटा जनगणना की रिपोर्ट में है। क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट से ओबीसी और ईएसडब्ल्यू की तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। भूपेश कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की पात्रता के समकक्ष राज्य योजना के राशन कार्डों में अतिरिक्त राशन दिया जाएगा। तो वहीं
सीएम भूपेश बघेल ने दिवाली से पहले सरकार की 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं के हितग्राहियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम बघेल ने सरकारी योजनाओं के खाते में 1,866 करोड़ की राशि का भुगतान किया। बता दें कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त जारी की गई है और इस योजना के तहत 24 लाख किसानों के खाते में 745 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई। वहीं भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 4,66,000 किसानों के खाते में 115 करोड़ से ज्यादा की राशि का भुगतान किया गया है। उधर गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 5,59,00,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। धन्यवाद सर। 10 नए अनुभाग और 25 नई तहसीलें की शुरुआत भी की गई। इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं सभी को। नामांतरण की प्रक्रिया सरलीकरण के लिए नामांतरण पोर्टल के नए संस्करण के शुभारंभ भी आज किया गया, इसके लिए भी बधाई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में अब किसानों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। कहाँ 2017 में 15 लाख के आसपास किसान थे, आज 24 लाख किसान हो गए। और ये धान की खेती का साथ ही जो कोदो, कुटकी, रागी, मक्का, गन्ना, वृक्षारोपण, अन्य जो सुगंधित धान के फसलें ले रहे हैं उसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कृषि का रकबा भी बढ़ा है, किसानों की संख्या भी बढ़ी है। तो वहीं राजनांदगांव जिले के लाल बहादुर नगर में डोगर गांव विधायक ने नवीन तहसील दफ्तर भवन का उद्घाटन किया और इस दौरान सीएम बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समारोह में शामिल हुए। सीएम ने न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में धान खरीदी की राशि की तीसरी किश्त जारी की और साथ ही समर्थन मूल्य पर दलहन, तिलहन, मूंग, उड़द और अरहर की खरीदी का उद्घाटन भी किया। 6,500 प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी। निश्चित रूप से आज तहसील कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। ये हम सब लोगों के लिए बहुचर्चित मांग था, जिसका प्रतिपूर्ति यहाँ के नागरिकों को ध्यान में रखते हुए आदरणीय भूपेश बघेल जी ने किया है। इसलिए हृदय से उसको आभार मानते हुए यहाँ का जनता को भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इस माध्यम से। वहीं अभिनेता अक्षय कुमार इन दिनों रायगढ़ में शूटिंग कर रहे हैं। बता दें कि नेशनल अवार्ड विनिंग तमिल की सुपरहिट फिल्म सुराई पोट्रू के हिंदी रीमेक में अक्षय कुमार जो है वो मुख्य किरदार निभा रहे हैं। आज शूटिंग से पहले उन्होंने जिंदल स्कूल के बच्चों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ खूब मस्ती भी की और देखिए तस्वीरें भी आपके सामने हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि मैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में रहूंगा या केंद्र की राजनीति में रहूंगा, इसका फैसला पार्टी करेगी। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं और पार्टी के आदेशों के हिसाब से काम करता हूं। बता दें कि रमन सिंह राजनांदगांव में कार्यकर्ता सम्मेलन और दीपावली मिलन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। ये निर्णय डॉक्टर रमन कभी नहीं करता कि मुझे क्या करना है। मैं जब पार्षद से लेकर विधायक बना, सांसद बना, केंद्रीय मंत्री बना, मुख्यमंत्री बना, तो ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी जो निर्णय करेगी, जो आदेश होगा करेंगे। हम लोग तो एक छोटे कार्यकर्ता हैं, हम तो पार्टी के आदेश को मानते हैं और जैसा पार्टी का निर्देश होगा उसका क्रियान्वयन होगा। खबर दुर्ग से है, जहां बीजेपी का प्रदेश सरकार पर निशाना साधा गया है। बीजेपी सांसद विजय बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईडी की जांच की आंच सरकार तक आ रही है। विजय बघेल की तरफ से कहा गया है और इसीलिए घबरा गई है सरकार। सोना और कैश मिल रहे हैं ईडी की जांच में। अब भूपेश सरकार को दे देना चाहिए इस्तीफा। बताया इस चीज को कि आप जहां निगम में बैठे हैं वहां से जानकारी ले लीजिए। ये निर्णय लिए हैं कल परसों में कि कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, वो भी बेचारे सफाई कर्मचारी जो हमें स्वास्थ्य देती है, हम गंदगी को सफाई करते हैं, वो लोग भटक रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिल रहा है।
और सरकार से पैसा अगर मिलता है, ये बोल रहे हैं राजस्व अधिक हो रहा है, तो राजस्व अधिक हो रहा है तो कर्मचारियों को तनख्वाह क्यों नहीं? अधिकारी कर्मचारी 4 स्तर पर हड़ताल किए तो उनका डीए क्यों नहीं मिल रहा है? ये स्पष्ट हो गया कि 25 रुपया टन कोयले का अवैध वसूली में ये सरकार, उसके अधिकारी, कुछ भ्रष्ट व्यापारी मिल करके कार्य करते थे और कांग्रेस के लिए ये अवैध धन की उगाही करते थे। हमारा ये स्पष्ट आरोप भी है कि सूर्यकांत तिवारी जो इस पूरे धंधे में उसका प्रमुख किरदार निभाया है, वो उसको मुख्यमंत्री ने ही जानबूझ के फरार करवाया है। और फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। बलौदाबाजार के पलारी विकासखंड के लच्छनपुर गांव के हाई स्कूल में तैनात प्रिंसिपल पर छात्रों ने गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही प्रिंसिपल पर देवी मां का अपमान करने का भी मामला सामने आया है। छात्रों ने पालकों से प्रिंसिपल की शिकायत की, जिसके बाद पालकों में प्रिंसिपल के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। पालकों ने प्रिंसिपल की कलेक्टर से शिकायत करने की चेतावनी दी है। मैं आपको ये शब्द नहीं बता सकता, बहुत गंदा शब्द बोला है कुर्दे सर जी ने। कितने बच्चों के साथ इस टाइप की हरकत होती है? 10-12 बच्चे। 10-12 बच्चों के साथ कब से हो रही है हरकत? 3-4 साल से हो रहा है। हमारे यहाँ प्रिंसिपल सर है जो कि कुर्रे सर, वो हमें पाठ पढ़ा रहे थे, उसमें उदाहरण गलत तरीके से दे रहे थे और बोला, और दूसरे शब्द से उदाहरण देने के लिए कुछ भी था, लेकिन उस शब्द के प्रयोग ना करके गलत शब्द का प्रयोग करके हमें उदाहरण दिए। कुर्रे के अभद्र शब्द और पूर्व में हो चुके हैं और समझाइश भी दे चुके हैं, लेकिन समझ भी नहीं करते अभी तक के। इसके लिए उचित से उचित कार्रवाई होना चाहिए। कलेक्टर के पास हम लोग पूरा गांव वाले पूरा बच्चे को लेकर और उसके पालक को लेकर हम सभी लोग पूरा जा रहे हैं कलेक्टर के पास। खबर महासमुंद से है, जहां अस्थायी पटाखा व्यवसायियों ने नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ नगरपालिका परिसर में जमकर नारेबाजी की। दरअसल नगरपालिका प्रशासन ने आज अस्थायी पटाखा दुकान के आवंटन के लिए आज सभी व्यवसायियों को बुलाया था, लेकिन अचानक सूचना मिली कि आज का कार्यक्रम जो है वो रद्द हो गया है। व्यवसायियों आज ही आवंटन की मांग पर अड़े रहे। नगरपालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगरपालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगरपालिका प्रशासन मुर्दाबाद। वही खबर बस्तर से है, जहां आपको बता दें कि जगदलपुर के परपा थाना अंतर्गत गांव धुरुआ में अवैध रूप से रखे गए लाखों रुपए के पटाखे पुलिस ने जब्त किए हैं। यह पटाखे बीजेपी के पूर्व पार्षद के बताए जा रहे हैं, जिसने बिना लाइसेंस के गांव पर गोदाम पर बनाकर ये पटाखे जो है वो दीपावली में बेचने के लिए डंप कर रखे थे। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन सभी पटाखों को जब्त कर लिया है। बरामद किए गए पटाखों में बहुत से पटाखों के दस्तावेज नहीं होने की बात भी सामने आ रही है। आगजनी की आशंका को ध्यान में रखते हुए पटाखों को डंप करने के लिए आवश्यक नियम बनाए गए हैं, लेकिन इन नियमों का पालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। खबर रायपुर से है, जहां ऑक्टोपस बार में मारपीट मामले में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों पर वेटर से मारपीट का यह आरोप है, जहां तेलीबांधा पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तो पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वेटर के साथ मारपीट करने का मामला था। पुलिस ने इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और ये 4 आरोपियों की तस्वीर भी देखिए, आपको टीवी स्क्रीन पर एक तरफ दिखा रहे हैं। तो आरोपियों पर वेटर से मारपीट करने का आरोप लगा है। ऑक्टोपस बार में मारपीट मामले में पुलिस की कार्रवाई देखी गई है। तेलीबांधा पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। खबर कोरबा से है, जहां मदनपुर गांव में घर जहरीले किंग कोबरा मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया है। लोगों ने आनन फानन में वन विभाग के डिप्टी रेंजर को इसकी सूचना दी, जिसके बाद डिप्टी रेंजर ने मौके पर पहुंचकर किंग कोबरा का रेस्क्यू किया और इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और ग्रामीणों ने बेहद ही जहरीले सांप को पास के जंगल में छोड़े जाने पर आपत्ति जताई।
डीएफओ प्रियंका पांडे जानकारी देते हुए बताई हैं कि किंग कोबरा पहले भी इस इलाके में देखा जा चुका है। क्षेत्र में किंग कोबरा को लेकर एक विशेष टीम काम कर रही है, जिसके चलते ग्रामीणों से कहीं भी कोबरा देखे जाने पर वन विभाग को सूचित करने की अपील की गई है। आज सुबह मदनपुर गांव से फिरतू राठिया ने फोन करके बताया कि उनके घर में एक बहुत लंबा सांप देखने को मिला है। तो जब ये पता चला कि वो काफ़ी लंबा है तो ये आशंका हुई कि वो किंग कोबरा होगा और फिर रेस्क्यू टीम को कॉल किया गया और रेस्क्यू टीम ने फिर उसको घर से निकाला। खबर जशपुर से है, जहां तार की चपेट में आने से हाथी बच गया। करंट लगने से जमीन में हाथी गिरा है। बता दें कि लोगों ने वन विभाग को तुरंत ही सूचना दी। इलाके में कई हाथी जो है वो विचरण कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तार की चपेट में आने से हाथी बच गया। लोगों ने तुरंत ही वन विभाग को इसकी सूचना दी। करंट लगने से जमीन पर गिर गया हाथी। बता दें कि इलाके में लगातार हाथियों का विचरण जो है वो जारी है। घटना हाथी के साथ बरकसपाली में हुई है। एक अनहोनी घटना भी है और ये शायद ज्यादा बड़ा भी हो सकता था, लेकिन फिर भी मैं ग्रामीण जनता से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी हाथी के मूवमेंट्स होते हैं तो उनको छेड़छाड़ ना करें और जो जंगल है, जो हाथियों का घर है, उनका जो रहवास है, उसको ना उजाड़े, उसको बचाने की कोशिश करें। हमारी अपनी संपत्ति भी है। एक खंबा गिरने से अब ये स्पष्ट नहीं कि हाथी द्वारा गिराया गया कि प्राकृतिक रूप से गिराया गया। उसमें एक हाथी को करंट लगने की संभावना ऐसा बताया जा रहा है। मौका मैं निरीक्षण करके आपको विस्तृत रूप से जानकारी दे पाऊंगा। वर्तमान में हाथी ठीक है और अपने स्थान में वो खड़ा हुआ है। उसके लिए एक वेटरनरी डॉक्टर और पूरा वन अमला लगा हुआ है। वहीं गरियाबंद के कपसीडी गांव के सैकड़ों लोगों ने जन आक्रोश रैली निकाली और इस दौरान लोगों ने राजिम एसडीएम दफ्तर का घेराव कर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं लोगों ने राजिम विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 30 किलोमीटर की पदयात्रा कर राजिम के पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक पर सभा का यहाँ आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने कपसीडी गाँव को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग की। साथ ही ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान को लेकर मुआवजा की मांग की। लोगों ने जिला पंचायत में 15वें वित्त आयोग की रकम से वंचित किए जाने के मामले में उसकी जांच की मांग की है। और वहीं एसडीएम दफ्तर का घेराव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस बलों के बीच झूमा झपटी भी देखी गई। भूपेश सरकार को हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारी मांग यदि पूरी नहीं होगी तो आज तो हजारों की संख्या में यहाँ जनसैलाब दिख रहे हैं। यदि मांग पूरा नहीं होता है तो लाखों की संख्या में पूरे विधानसभा के किसान रोड पे आएंगे। भूपेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके हमारी मांगे मांगेंगे। यही मांग करने आया है कि हमारे गांव के जो आश्रित ग्राम है उसको पंचायत का दर्जा मिलना चाहिए। हमारी सभी मांगे पूरी होनी चाहिए। जो जिस गांव को राजस्व अभी तक नहीं मिला है उस गांव को राजस्व मिलना चाहिए। तो खबर बिलासपुर से है, जहां कटनी रेलखंड में रेलवे के मनमाने रवैये से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। कोरोना काल से ही रेल प्रशासन मनमाने ढंग से यात्री गाड़ियों का संचालन कर रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मालगाड़ियों के तेजी से परिचालन को सहमति दे रहा है और वहीं पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेनों को जानबूझकर काफी देरी से चलाया जा रहा है। पेंड्रा रोड स्टेशन में ट्रेनों की लेट लतीफी की वजह से लोगों का सफर जो है वो मुश्किल भरा बना दिया है। पूरे देशवासियों को देश के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है, जब से मोदी की सरकार आई है रेलवे को व्यापारियों के हाथ में बेच दिया है। इन पैसेंजर ट्रेनों को अवरुद्ध किया जा रहा है। इन्हीं बातों को लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज अल्टीमेटम रेलवे विभाग को दिया गया है। अगर इसको तत्काल दुरुस्त नहीं किया गया तो हम लोग हड़ताल के लिए, उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।